हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी थी और सबसे पहली कौन सी थी। इसी तरह और भी कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में, जैसे हमने अपने पिछले 32 लेसन्स में कवर किया हुआ है। तो आज ये लेसन नंबर 13 है, जहां से हम फिर डिस्कस करेंगे 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू। तो ये उनके लिए जो बीच में लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं। तो हम देख रहे थे अपने क्वेश्चन जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के बारे में, नदियों के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो अब तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर से, और ओवरऑल हमारे 436 से 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो 450 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पर सीधे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पिछले 32 लेसन की भी पीडीएफ पड़ी हुई अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग पोस्ट वगैरह के लिए आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए निर्देश। चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ एक फैक्ट भी दिया गया है कि जो पहली नदी घाटी परियोजना थी उसका नाम था चंबल नदी घाटी। तो अब आपको बताना है कि उसका प्रारंभ कब हुआ था। तो व्हेन वाज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1958। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1953। तो 1953 में कौन सी शुरू हुई थी? चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली थी। तो 1953 आपको बताना है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। अब के काम करने के लिए आप भी कुछ करिए। तो चंबल नदी घाटी परियोजना में जो 3 बांध शामिल हैं उन तीनों का नाम बताएं। तो इसमें कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ राजस्थान में है, तो वो भी आप अगर बता सके तो जरूर बताएं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन 3 बांध है जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना में शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो नदी घाटी परियोजना रिवर वैली प्रोजेक्ट है। उसमें किसी कई प्रकार से हम उसको देखते हैं कि बड़ा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी से देखते हैं, हम देखते हैं उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो हमें इसमें बताना है कि विद्युत उत्पादन यानी पावर जनरेशन कौन सी नदी घाटी परियोजना सबसे ज्यादा कितना पावर यानी विद्युत उत्पादन करती है उसके बारे में। तो लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। ऑप्शन ए इंदिरा सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी बाण सागर परियोजना, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर परियोजना या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा सागर परियोजना। तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है नदी घाटी परियोजना में जो पावर जनरेशन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी गुना जिलों को 2 भाग में बांटती है? तो आपको गुना डिस्ट्रिक्ट पता होगा। तो अब आप एक अनुमान भी, अगर आपको मैपिंग यहीं पे काम आती है कि ज्योग्राफी के, अगर आपने नदियों को एक प्रकार से अपने खुद हाथों से बैठ के मैप में बहाया होगा तो आपको बन जाएगा। अगर आपको पता है गुना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और नदी कहाँ बहती है तो एक प्रकार से आप बता पाएंगे कि कौन सा है नदी इसमें हो सकती है, और एक एवरेज गेस तो मार ही सकते हैं। तो निम्न में से कौन सी नदी गुना जिले को 2 भाग में बांटती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड द गुना डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 पार्ट्स? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी बेतवा या फिर ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंध नदी। तो सिंध नदी गुना को 2 भागों में बांटती है। सिंध नदी बांटती है गुना को 2 भागों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी में है? तो काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड, एमपी व्यापम, एमपी पीएससी और जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम्स हैं। तो ऑन विच रिवर इज द ओमकारेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी बाहा, ऑप्शन सी हथनी या फिर ऑप्शन नंबर डी तवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। तो नर्मदा में है ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ऑन विच रिवर इज द जोबट इरिगेशन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए हथनी, ऑप्शन बी चोरल, ऑप्शन सी वेनगंगा, फिर ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हथनी। तो हथनी नदी के ऊपर है जोबट सिंचाई परियोजना। तो जैसा आप क्वेश्चन का पैटर्न देख पा रहे होंगे, नदियों के उद्गम के बारे में पूछ रहे हैं, नदी कहाँ पे आगे खत्म होती है, मुहाना पूछ रहे हैं, नदियों की लंबाई हो रही है यहाँ पास, किस नदी परियोजना में कौन सी नदी बहती है या फिर किस नदी के ऊपर कौन सा नदी घाटी परियोजना है। तो इस तरह काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा पैटर्न आपको इन 78 क्वेश्चन से लग जाएगा, नदियों के बारे में क्या पढ़ना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसी पैटर्न में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है?
स्वर्ण मतलब आप इसमें से तुक्का भी मार लेंगे तो आपको बन जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज स्वर्ण रिवर? तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी सोन या फिर ऑप्शन नंबर डी तवा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोन। तो हमने कहा था तुक्का भी मारेंगे तो सही है। तो स्वर्ण मतलब सोना होता है, तो सोना से रिलेटेड है सोन नदी। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो ये अब तक का सबसे ब्लास्टिंग क्वेश्चन है। ये एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये सब फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक आपको इस लिहाज से पता चल जाएगी क्योंकि इसके एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एरर भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इंपॉर्टेंट हमें जरूर पढ़ना है। तो एमपीपीएससी 2019 में कौन से क्वेश्चन आया था? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो एक इसी प्रकार क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये वहीं का रिपीटेड, बस ऑप्शन थोड़ा अलग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज नॉट ऑन द नर्मदा रिवर? तो इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं 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 पूछा गया है। आपको नहीं ही बताना है, आपको ये नहीं बता देना है अच्छा भैया मुझको तो पता है एक ठो, तो उसी को हम आगे करके बढ़ गए। तो बता दीजिए कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए धुआंधार, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन सी दर्दी या फिर ऑप्शन नंबर डी चचाई। तो यहाँ से आपको एक और फैक्ट मिल जाएगा इसके आंसर के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चचाई, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, वो कह सकते हैं जलप्रपात भी है चचाई, और ये नर्मदा नदी पर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको काफी इजी था और काफी आसान भी क्वेश्चन था, एमपीपीएससी में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और। चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो विच रिवर फॉर्म द चूलिया फॉल्स? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा, फिर ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंबल। तो ये फॉल्स का क्वेश्चन है, कौन सी नदी कहाँ पे बनाती है, ये फॉल किस नदी पे है? तो उसी से रिलेटेड उसी पैटर्न में एक क्वेश्चन था कि चंबल नदी पे है चूलिया जलप्रपात। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इंडिया ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे आपको तो ये क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि इतनी सारी नदियों में से कुछ ही नदियां ये करती हैं जो नर्मदा नदी कर रही है। तो नर्मदा रिवर फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नर्मदा नदी इसमें से क्या निर्माण करती है? ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी शंक्वा, ऑप्शन सी एस्च्यूरी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं निर्माण करती, कुछ और करती होगी। आप कुछ और बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्च्यूरी। तो एस्च्यूरी का निर्माण करती है अपनी नर्मदा नदी। तो डेल्टा नहीं बनाती है। निर्माण कहाँ पे होता है? जब ये अरब सागर में जाती है तब वहां पे जाते हुए एस्च्यूरी का निर्माण करती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? तो उद्गम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरा पूरा बड़ा सा पैटर्न ही है, आपको पढ़ना ही है। 8-10 इंपॉर्टेंट नदियां है, फिर थोड़ा बहुत मॉडरेट टाइप की है, फिर एक तरह से फालतू नदियां जो छोटी छोटी है, जो व्यापम में आती हैं, तो आप मतलब रट ही लेना कुल मिला के। तो ये उद्गम वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट? ये इंपॉर्टेंट में आती है ताप्ती नदी। तो ऑप्शन ए पिपरिया होशंगाबाद, ऑप्शन बी टिवारनी हरदा, ऑप्शन सी मुल्ताई बैतूल या फिर ऑप्शन नंबर डी गोरेगांव छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुल्ताई गांव बैतूल में। तो मुल्ताई के बैतूल से निकलती है, तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है अपनी कौन सी नदी? ताप्ती नदी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तमस नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? भाई फिर उद्गम वाला क्वेश्चन। तो तमस या फिर तमस जो भी कहते हैं, अपना रीजनल लैंग्वेज के कारण जो भी है थोड़ा बहुत नाम है, दोनों का नाम सेम है। तो तमस नदी को तमसा नाम से भी जाना जाता है और तमसा को तमस नदी नाम से भी जाना जाता है। तो तमस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कैमूर पहाड़ी, ऑप्शन बी भांडेर पहाड़ी, ऑप्शन सी अरावली, फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो ये एक प्रकार से एमसीक्यू है और इसको मेंस में भी पूछ लिया गया था ओरिजिन इसका। तो है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैमूर पहाड़ी से। तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। और वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो अब हमारी जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है तो सारे उद्गम हम कंप्लीट किए ले रहे हैं। तो वेयर डज द वर्धा रिवर ओरिजिनेट? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी सतना या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैतूल से निकलती है। वर्धा बैतूल से निकलती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। मालिनी, देनवा एवं सुखतवा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? मालिनी, देनवा और सुखतवा तो आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, सहायक नदियां क्या होती है जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं? तो इनमें से किस नदी की ये सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी छिप्रा, ऑप्शन सी खान या फिर ऑप्शन नंबर डी पेंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तवा। तो तवा में जाके तीनों की तीनों नदियां मिल जाती हैं। तो एक प्रकार से आपसे पूछ भी सकता है कि तवा की सहायक नदियां बताएं, तो आप वहां पे आंसर दे सकते हैं मेंस में, या फिर आपसे पूछ लेगी किस नदी में मिलती है,
तो उस तरह से दोनों तरह से पूछ सकता है, प्री में भी, मेंस के 3 मार्कर्स में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। गंजाल, गोई, गुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप देखिए, खास बात यह है कि अगर आपसे एक नदी बन रही है तो बाकी नहीं भी बनती हैं तो आप बता सकते हैं। तो गंजाल, गोई, कुंडी एंड मान आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी सोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है ये चारों नदियां बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो ध्यान दीजिए, नहीं 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 बसा है पूछा है। बच्चे आमतौर पे पता नहीं क्या करके जाते हैं, एकदम से सीधे क्वेश्चन देखे, अच्छा नर्मदा नदी किनारे बसा, सीधे एक उनको दिख गया सबसे जो फेमस उनको लग रहा है, वहीं पे आंसर लगा के चले आए, बेहोश हो गए जब उन्होंने आंसर देखा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन सी बड़वाह, ऑप्शन सी हंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुक्षी। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कुक्षी। तो ये नर्मदा नदी किनारे नहीं बसा है। तो ये तरह कंप्लीट होते हैं आज के हमारे 15 क्वेश्चन। और इस पूरे चैनल में काफी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से बीपीएससी के माहौल ही प्रोवाइड किया गया है बीपीएससी व्यापम एग्जाम से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट स्कीम, बड़ी खबर, यूनेस्को साइट्स, जेल प्रायरी, काफी कुछ पढ़ा है पूरे चैनल में, तो आप देख सकते हैं वहां पे। तो आज का क्वेश्चन यही है कि तीनों टाइम्स के नाम बताने, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें, भाग मत जाए यहाँ से। अगर राइट हो जाता तो एक भी जरूर बता के जाए। तो ये लेसन नंबर 31 में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब है। तो वेयर इज ग्रेटर गंगोह डैम? तो ये खजुराहो में। और देजला देवड़ा परियोजना किस नदी पे है? तो ये है कुंडा रिवर पे है। तो इसी तरह कंप्लीट होते हैं आज का लेक्चर। हम अगले 3 क्वेश्चन देखेंगे अगले लेसन में, यानी लेसन नंबर 34 में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है, और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।